का। मैं अब आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम मेहमान खास, मेहमान खुसूसी सभी कुछ और ऑल इंडिया मुशायरों के मंचों पे जीनत बनने वाले तमाम शहरों में ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ चुके हैं जनाबे डॉक्टर अक्स वासी साहब। मैं इनको मदऊ करने से पहले मैं डॉक्टर अक्स वासी साहब के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि डॉक्टर अक्स वासी साहब कुशीनगर के खड्डा कस्बे के रहने वाले हैं और वहाँ पे डॉक्टर साहब एक होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं और पूरे खड्डा में होम्योपैथी के सबसे अच्छे डॉक्टर अक्स वासी साहब हैं। क्योंकि हम लोग का जो राब्ता है वो शायरी के ताल्लुक से है, इसलिए ज्यादातर इनकी इस क्वालिटी के बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन जब मैं इनसे बात करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि इनके क्लिनिक में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और ये मसरूफियत की वजह से बात नहीं कर पाते। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने इनके बारे में दी। बाकी आपकी शायरी आपके सामने पेश करने के लिए मैं जनाब डॉक्टर अक्स वासी साहब को डाइस पे बतौर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब इरशाद डॉक्टर इरशाद साहब और जनाब आपका तखल्लुस भी है आसिफ साहब। ये दो हमारे नेता बहुत पुराने आसिफ साहब इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, बेहतरीन शायर भी आप सभी जानते भी हैं। बल्कि इनको हमने कई बार दावत भी दी कि आप आइए कहाँ। इन्होंने कहा मैं मंचों पे नहीं जाता, परहेज करता हूँ। बहुत पहले बॉम्बे में कहाँ गया था, ये जहाँ तक याद है इन्होंने इनकार किया। इनकी शायरी में पढ़ता था। उस्ताद मोहतरम के बारे में कलीम यूसुफपुरी मुझसे जुड़ा 3-4 साल पहले उसने बताया कि सैफी साहब उस्ताद हैं। तो इनके बारे में, इनके कलाम के बारे में बहुत मुझे मालूम। आज मैंने देखा आपके बारे में, रियल एक ऐसा उस्ताद आपके इलाके में है और कि आप लोगों की शायरी कभी लरज नहीं जाती, कभी मतले में एक मिसरा खड़ा होता है और दूसरा मिसरा गिर जाता है, अशार लरज जाते हैं। खैर ये इसमें उस्ताद का हाथ बहुत ही जरूरी है। शायरी, अच्छी शायरी के लिए एक उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। जो इतने अच्छे उस्ताद हैं अपने इलाके में, आप कुछ नसीब हैं कि आप लोगों को जाना चाहिए। तमाम चीज़ें जुड़ी रहती हैं, लोग कुछ लिख देते हैं, कुछ अना परस्ती आ जाती है, ऐसा नहीं है शायरी। शायरों के यहाँ और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि मैं वहाँ कल मैंने उनको खबर की कि मैं आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा गुजर। उन्होंने कहा कि दूरी तो दोनों तरफ से बराबर है, आइए। हमने कहा रात का ही सफ़र है। उन्होंने कहा रुक मेरे यहाँ खाना खाइए। और बहुत मतलब लखनऊ में जो एक बार मुलाकात हुई, लेकिन मैं इन्हें किसी मैम के यहाँ गया, वहाँ उन्होंने एक नशिस्त की, वहाँ भी ये भी पढ़े, मैं भी पढ़ा। मैं हैदराबादी 2-4 शायरों को बुला लिए थे, बड़े बड़े आलिमी थे, उनके ताल्लुकात में आते हैं। वो तभी से हमारे ताल्लुक बने और आज इतनी बड़ी नशिस्त, इतनी खूबसूरत नशिस्त, जिसमें हमारे पुराने जान पहचान से या दोस्त हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सुमन साहब। हाँ, फिर दुनिया एक दो दोस्त और हैं जो उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसमें ये शायरी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि उस्ताद आपसे ज़रूर मिलिए अगर चाहते हैं शायरी में चमक, दमक, नमक और शेर बोलने लगे तो उस्ताद से जरूर मिलिए। इतने अच्छे उस्ताद हैं आपके पास। और दूसरी चीज आसिफ साहब तो खैर बहुत बड़ी हमारी जो है कि दाढ़ी और बात पर चले गया। आपसे तो अपनी हकीकत बता दी थी मैंने। हाँ नहीं, वो कह रहा हूँ मैं तो खुद ही आपसे इतना मुतासिर हूँ कि अब इसके बाद हो सकता है कि मैं खुद आपको डिस्टर्ब करूँ अपने गज़ल के अशार के लिए। आसिफ साहब के जुड़ा तो बहुत लंबा चौड़ा है। इब्राहिम अख्तर साहब से लेकर के और कहाँ इब्राहिम अख्तर साहब की चर्चा करते हैं। बल्कि कल मैंने कहा जो गिर पड़े हैं उसमें बहुत चोट खाए हुए हैं
आदराम से बात करिएगा, एक कैलिफोर्निया का है, उसने बहुत परेशान कर रखा है, 2 साल पहले मुझे भी किया था, तो हमारे साथ फेसबुक पर भी लिखा है, मैंने उसे भी बड़ी लताड़ फटाड़ मारा है। जी जी बिल्कुल। अच्छी शायरी हुई, मेरे एजाज में आप लोगों ने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आके इतने लोग अशार पढ़े, और मैंने जो जुमले इस्तेमाल किए आप लोगों की इसको बुरा न मानना। किसी चीज में निखार के लिए ये नशिस्तें की जाती है, शायरी में निखार के लिए शेर, गजल, रचनाएं जो भी हम करते हैं, तो उसमें निखार के लिए ही ये सब चीजें की जाती हैं। और उसके जो बिना औजार के खेती बाड़ी नहीं होती, हसुआ चाहिए, खुरपी चाहिए, कुदाल चाहिए, ये चाहिए, तो इस तरह शायरी में कुछ औजार चाहिए, तो उन औजारों की जरूरत पड़ती है। लफ्जों के बहुत कुशल चितेरे हम नहीं हैं, उस्ताद लोग देते हैं, एक लफ्ज दाएं बाएं हो जाएगा, हो जाती है, वो शेर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बहुत तारीखी शेर भी कभी कभी हो जाता है। इसलिए उस्ताद का हाथ जरूरी होता है, हमारे इलाके में कोई नहीं है, और वैसे ही फूका फूका लिखते 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 20 साल पहले से आप जानते हैं मैं कितनी पूरी पूरी शायरी कर रहा था। मेरे यहाँ बतरौली में आप गए थे, इतने कलाम मैं आपको पढ़ता हूँ, छोटी बहार का इतना बेहतरीन कलाम लिखते हैं। अच्छा, तो मैं सोचता हूँ कहाँ से क्या करूँ, थोड़ा हालात हाजरा पर देखिए ये बीमारी है। हेलो, हाँ जी, क्या वाले